वेलकम टू एग्जैक्ट आईएएस। एग्जैक्ट आईएएस में आप सबका स्वागत है। हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक टॉपिक्स। एज यू ऑल नो, प्रीलिम्स स्पेसिफिक सीरीज के कई सारे टॉपिक्स हमने कवर कर रखे हैं। लास्ट क्लास में हमने हमारे आर्ट एंड कल्चर को फिनिश अप किया था विद द टेम्पल्स दैट आर विजिटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ने जो जो टेम्पल विजिट किए हैं उनकी लिस्ट हमने देखी थी, किस डीटी को बिलोंग करते हैं, कौन सी रिवर है वहां के बैंक पे, ये सारी चीजें हमने कवर करके फिनिश की। आर्ट एंड कल्चर का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एक्सपेक्टेड था क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, उन सबको हमने फिनिश किया। ठीक है, अब आज से हम स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट की स्कीम्स। ठीक है, कुछ स्कीम्स जो अभी इस बजट में प्रेजेंट की गई वो भी इम्पोर्टेंट है, उनको भी देखेंगे। और कई अलग जो पुरानी स्कीम्स हैं जो न्यूज में बनी हुई थी, जो कंटिन्यूअसली जिन जो अगर महीने भर में दो तीन बार अगर द हिंदू में ना छपे तो द हिंदू अपने प्रेस से बाहर ही नहीं निकल सकता है। फॉर एग्जाम्पल एमजी नरेगा, आए दिन इसके ऊपर आर्टिकल दिखता है। सो कई सारी ऐसी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स को हम कवर करेंगे, और जो अभी नए 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 में आई हैं, दैट मीन्स बजट में आई हैं, उनको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारी पहली जो स्कीम है दैट इज प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। ये लॉन्च की गई 2025-26 में, दैट मीन्स इसी साल के बजट में। बेसिकली एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी को इनहेंस करने के लिए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करने के लिए और फाइनेंशियल इंक्लूजन को इम्प्रूव करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर्स मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो वही प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंश्योर करना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को प्रमोट करना इन द पंचायत एंड ब्लॉक लेवल्स। देखो, बहुत इजी है कि अगर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना प्रीलिम्स में पूछा जा रहा है कि किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, सो ऑब्वियस सी बात है हर कोई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर लगा लेगा। बट यहाँ पे जहाँ पे यूपीएससी खेलेगा, दैट इज किस लेवल पर ये फैसिलिटी आप बढ़ाने की बात कर रहे हो। सो पंचायत और ब्लॉक लेवल पर बढ़ाने की बात की जा रही है। इस इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ क्राइटेरिया सेट किया गया है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स सेलेक्ट की गई है, 100 डिस्ट्रिक्ट। और वो डिस्ट्रिक्ट्स भी इजी लेवल पर यूजुअली हम क्या सोचेंगे, हो सकता है गंगा वाले रीजन में सेलेक्ट की गई हो, या नीचे ब्रह्मपुत्र कृष्णा वाले रीजन में सेलेक्ट की गई हो। सॉरी, ब्रह्मपुत्र तो वहां हो गया, गोदावरी वाले रीजन में सेलेक्ट की गई हो। द आंसर इज नो। यहाँ पर ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ की प्रोडक्टिविटी लो है, वहां की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। दूसरा, जहां पे क्रॉपिंग इंटेंसिटी कम है बट दैट एरिया इज हैविंग पोटेंशियल, कि यहाँ से और क्रॉप साइकिल को बढ़ाया जा सकता है, यहाँ से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। ऐसे रीजन्स को सेलेक्ट किया गया है। और जहां पे क्रेडिट एक्सेस लिमिटेड है, ये तीन क्राइटेरिया सेट किए गए हैं। इन तीन क्राइटेरिया के बेसिस पर 100 डिस्ट्रिक्ट्स पर फोकस किया जाएगा, 100 डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट किया जाएगा, और वहां पर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का इम्प्लीमेंटेशन होगा इन द पंचायत एंड ब्लॉक लेवल। ठीक है, उसके बाद इसमें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जाए तो ऑब्वियस सी बात है एग्रीकल्चर में हम पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद किस तरह से स्टोरेज प्रोवाइड करें ताकि फार्मर की क्रॉप वेस्ट ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो, सड़े गले ना, उसी स्टोरेज को और प्रोसेसिंग यूनिट्स को बनाने की बात की जा रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम। अगेन ये भी 2025-26 के बजट में पेश किया गया था। इसमें भी हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और फाइनेंशियल इंक्लूजन को इम्प्रूव करने के लिए इन द रूरल एरियाज। अब यहाँ से यहाँ पे कहाँ पे यूपीएससी खेलेगी, यहाँ पे पूछेगी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये स्कीम जो है रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम, ये लाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा। ठीक है, बट इम्प्लीमेंट की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। मुझे पता है ये स्कीम्स बहुत इजी है, एक बार कोई इंसान पढ़ लेगा उसे क्लियर हो जाएगा
किया ये फार्मर वाली स्कीम है, फार्मर मिनिस्ट्री को बिलोंग करेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंश्योर करना। बट यूपीएससी हमसे ये क्वेश्चन क्यों पूछेगा? वो तो वही पूछेगा ना जहां पे बच्चा फंस सकता है। बच्चा फंसेगा यहाँ पर, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। सो याद रखना, जो ये रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम है, ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। इसमें बेसिकली आप फोकस कर रहे हो लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर करना, सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स की तरफ जाना, और क्लाइमेट एडेप्टेशन स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारी स्कीम, दैट इज मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। पल्सेस में आत्मनिर्भरता अचीव करने के लिए, सेल्फ रिलायंस अचीव करने के लिए सरकार ने एक मिशन लॉन्च किया है। सबसे पहला क्वेश्चन, मैम कितने साल के लिए? इट इज फॉर द 6 ईयर, दैट मीन्स 2025-26 से ये स्टार्ट हुआ है और 2030-31 तक इसका इम्प्लीमेंटिंग ईयर है। बेसिकली सरकार चाहती है इन 6 सालों में भारत पल्सेस को लेकर के, दाल को लेकर के अपने आप में एक सेल्फ रिलायंस हो जाए। मतलब कि इस मिशन के बाद हमें बाहर की कंट्री से दाल इंपोर्ट ना करनी पड़े, स्पेशली तुअर दाल, उड़द दाल एंड मसूर दाल। ठीक है, और इस स्पेसिफिक की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करूं तो दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन एंड नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन। हमारा टारगेट है 2029-30 तक हमें सेल्फ रिलायंसी अचीव करनी है इन द पल्स प्रोडक्शन। हम फोकस कर रहे हैं क्लाइमेट रेसिलिएंट हाई यील्डिंग क्रॉप हमारे पास हो, पल्सेस की सीड्स हमारे पास हो, जिस जो क्लाइमेट अगर अपने एक्सट्रीम्स में जा रहा है, फ्लड आ रही है या फिर बहुत ज्यादा सूखा पड़ रहा है, उस चीज को सरवाइव कर जाए ताकि हमारी फसल बर्बाद ना हो। दूसरा, हमारी यील्ड भी बढ़ सके, मतलब कि फसल की उपज बढ़ाई जा सके। फीचर्स की बात करूं तो इसमें गवर्नमेंट बोल रही है कि हम एमएसपी पर प्रोक्योरमेंट करेंगे, पोस्ट हार्वेस्ट वेयर हाउसिंग प्रोवाइड करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे, फार्मर्स का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। बेसिकली पल्सेस को प्रमोट किया जाएगा इसमें। तो सॉरी, हाँ, दैट्स इट, इसमें इतना ही बताया जा रहा है, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। ठीक है, अब अगली स्कीम के ओर चले तो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान स्कीम, दैट इज पीएम आशा। अगर एग्जाम में प्रीलिम्स में सिर्फ इतना लिख के आ गया ना पीएम आशा, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि आधे से ज्यादा बच्चे जो हेल्थ केयर वॉलंटियर्स हैं, दैट आर नोन एज आशा, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, उस ओर जाकर के इसको हेल्थ केयर की स्कीम से क्लिक करके आ जाएंगे। बट भटकना नहीं है, याद रखना, पीएम आशा का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। अगेन दिस इज रिलेटेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, इसमें मेन ये है कि जो फार्मर का प्रोडक्शन हुआ है, जो फार्मर ने अपनी खेती किसानी की है, उसका उसे इनपुट कॉस्ट एटलीस्ट जितना कॉस्ट उसने लगाकर खेती की है उतना कॉस्ट उसे प्रोवाइड किया जा सके। बेसिकली फार्मर की इनकम को सेफगार्ड करने के लिए और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इनकरेज करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी 2018 में। ठीक है, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है प्राइस सपोर्ट सिस्टम, प्राइस सपोर्ट स्कीम, दैट मींस गवर्नमेंट इसमें फिजिकली क्रॉप को प्रोक्योर करती है अपनी एजेंसीज के द्वारा, एफपीआई वगैरह के द्वारा, और फिर फार्मर्स को उतना पैसा दे देती है। ठीक है, पहला कंपोनेंट है प्राइस सपोर्ट स्कीम। इसका दूसरा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है दैट इज प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। इसमें क्या होता है, सरकार फिजिकली क्रॉप को प्रोक्योर नहीं करती है, अपने पास नहीं खरीदती है। अगर किसान कहीं पर पे कहीं अपनी फसल बेच के आ गया है और उसे एमएसपी से कम प्राइस मिल रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से उसको कम प्राइस मिला है, सपोज करो सरकार उसको देने वाली थी 32 रुपए किलो और उसने मार्केट में कहीं बेच दिया 28 रुपए में, तो जो ये डिफरेंस आएगा ना 4 रुपए का, सरकार सिर्फ ये 4 रुपए डायरेक्ट बेनिफिट के रूप में किसान को दे देगी।
यहाँ पर सरकार किसी भी तरह की फिजिकल प्रोक्योरमेंट नहीं करेगी। याद रखना, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट सिस्टम में क्या बात कही जा रही है, और वहीं प्राइस सपोर्ट सिस्टम में आप फिजिकली प्रोक्योर कर रहे हो पल्सेस को, ऑयल सीड्स को, कोपरा को, और फार्मर्स को पैसा डायरेक्ट दे रहे हो। तीसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। इसमें एक पायलट बेसिस पर प्रोग्राम चालू किया गया है जिसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स को इंक्लूड किया जा रहा है प्रोक्योरमेंट के लिए। दैट मीन्स गवर्नमेंट की जगह पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी अब प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। इसे अभी फुल फ्लैश तरीके से नहीं इम्प्लीमेंट किया गया है, आज तक इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। प्राइस डेफिशिएंसी चलता है और प्राइस सपोर्ट सिस्टम चलता है, ठीक है। दीज बोथ आर द कंपोनेंट ऑफ द प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान स्कीम, ठीक है। इज इट क्लियर? थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास का भी हमारा टॉपिक जो होगा वो गवर्नमेंट की स्कीम्स ही होगा। जब तक हम गवर्नमेंट की सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स को कवर नहीं कर लेते तब तक ये सीरीज कंटिन्यू चलेगी। थैंक यू सो मच, होप यू ऑल लाइक द सेशन। और इसी तरह से इंटरेस्टिंगली अपने प्रीलिम्स को इजी करने के लिए अभी ज्वाइन कर लो एग्जैक्ट आईएएस। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारी सारी क्लासेस आपको आप इन्फो कलेक्ट कर सकते हो। हमारे सोशल अकाउंट के हैंडल्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विद द सेम नेम एग्जैक्ट आईएएस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। बस आपको करना क्या है, यू हैव टू शेयर दिस, ताकि आपके फ्रेंड्स के लिए भी प्रीलिम्स उतना ही इजी हो जाए जितना कि हम आपके लिए कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।